हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इस करंट अफेयर की क्लास में जो है सारे कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, एसआई हो और कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की और बैंकिंग की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह जो करंट अफेयर की क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और देखते हैं हमारा आज का कोट क्या है। तो दोस्तों, हमारा आज का कोट है कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, ये जो कोट है ना, ये कोट हमसे कहता है कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो हम ही हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं। दोस्तों, हमें हार नहीं मानना है, हमें हमेशा लगे रहना है। अगर हमें अपने आप पर यकीन है, हमें अपने आप पर भरोसा है, तो चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे, हम जो चाहते हैं उस मंजिल को हम ज़रूर पाकर रहेंगे। तो दोस्तों, और ये है मेरा चैनल मिरर इंडिया, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। हमारा और इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राजस्थान के पाली। दोस्तों, ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबोरी का उद्घाटन कर युवाओं का हौसला बढ़ाया। पाली जिले रोहट में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, तो दोस्तों जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो कौन है? कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन समेत कई मंत्री और विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। शांति के प्रथम प्रगति थीम पर आयोजित इस जंबूरी में बांग्लादेश, केन्या, मलेशिया और अन्य देशों समेत भारत के विभिन्न राज्यों से करीब 37,000 स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं। दोस्तों, ये है राजस्थान और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI यानी फसाई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? दोस्तों, ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार यानी ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। रेलवे ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। दरअसल फसाई द्वारा उन रेलवे स्टेशन को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बेंचमार्क सेट करते हैं। दोस्तों, फसाई अनुसूचित थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी के आधार पर स्टेशन को 1 से 5 तक रेटिंग के साथ सर्टिफिकेट में सम्मानित किया जाता है। 5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि संबंधित रेलवे स्टेशन ने यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ खाना उपलब्ध कराया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? और दोस्तों, इसका उत्तर है हरियाणा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 7.4% थी। सितंबर दिसंबर 2021 के आंकड़ों को अगर देखें तो उसके मुताबिक राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बेरोजगारी की संख्या सबसे ज़्यादा थी और 34.1% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा इस सूची में पहले पायदान पर है। और वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर जो है वो राजस्थान है
और तीसरे स्थान पर झारखंड है। दोनों राज्यों में बेरोजगारी दर जो है वो 27.1% और 17.3% है, जबकि बिहार में 16% है। जम्मू कश्मीर 15% बेरोजगारी की दर के साथ चौथे और पाँचवें स्थान पर हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में सबसे कम बेरोजगारी है। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि कर्नाटक में सबसे कम बेरोजगारी है। कर्नाटक में बेरोजगारी दर 1.4% और इसके बाद 1.6% के साथ गुजरात, फिर उड़ीसा 1.6, छत्तीसगढ़ 2.1 और तेलंगाना 2.2%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? और दोस्तों इसका उत्तर है डिब्रूगढ़। क्रूज से निहार सकेंगे देश के 50 पर्यटक। ये है सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास। तो दोस्तों क्या है गंगा विलास। भारत में विश्व के अद्भुत क्रूज टूरिज्म की शुरुआत होने वाली है। यह क्रूज वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी और इस क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। यह लग्जरी क्रूज जो है वो विदेशी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? और दोस्तों ये कौन सी राज्य है? ये है उड़ीसा। ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को जो है वो प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त प्रदान करेगी और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 जनवरी 2023 को कर दी थी। तो दोस्तों उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ये नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार योजना के कुल व्यय 185 करोड़ रुपए होगा जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे पहले भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है? 2013, इसके तहत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न को मुफ्त कर दिया था। ओडिशा सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए 2 अक्टूबर 2018 को अपनी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। तो ये जो सरकार है उड़ीसा सरकार, इसने अपनी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू की? 2 अक्टूबर 2018 को। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर नहीं किए गए थे, इन लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रदान किया जाता है। अब 1 साल तक इन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल या गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है। दोस्तों ये है उड़ीसा। ये है उड़ीसा। और जो ये उड़ीसा है वो ये भारत के किस साइड है? ये पूर्वी साइड है। तो ये इधर दक्षिण और पूर्वी जो राज्य है वो है उड़ीसा और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर कनिंघम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों ये है वाटर कनिंघम और ये कौन थे? अंतरिक्ष यात्री थे। नासा के अपोलो कार्यक्रम में पहले सफल चालक दल के अंतरिक्ष मिशन में अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 3 जनवरी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वाल्टर कनिंघम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अपोलो मिशन के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो अभी तक जीवित थे। नासा ने कनिंघम की मृत्यु की पुष्टि की और कहा कि हमारे चंद्रमा पर उतरने के कार्यक्रम की सफलता में सहायक थे। कनिंघम का जन्म जो है वो क्रिस्टन लोवा में हुआ था और उन्होंने लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री हासिल की थी। कनिंघम
अंतरिक्ष उड़ान पर चंद्र मॉड्यूल पायलट थे, जो 11 अक्टूबर के केप कैनेडी एयर फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और बारामूडा के दक्षिण में अटलांटिक महासागर में ये गिर गया था। अपोलो 7 के बारे में, अपोलो 7 जो है वो अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल की उड़ान थी, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वाल्टर सिरा जूनियर, डोन इसेले और वाल्टर कनिंघम सवार थे। वाल्टर कनिंघम नासा की ओर से 1968 में अंतरिक्ष में भेजे गए अपोलो 7 मिशन के चालक दल के सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश है या कौन सा देश बना? तो दोस्तों इसका उत्तर है स्पेन। और इसमें हम इम्पोर्टेंट जो है इसमें है क्या ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि थाईलैंड पहली बार इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में भाग ले रहा है और 25 प्रतिष्ठित स्पेनिश लेखक जो है वो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में शामिल होंगे और जहां स्पेन थीम देश होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि थीम देश कौन होगा, तो स्पेन होगा। और इम्पॉर्टेंट है कि थाईलैंड पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में भाग लेगा। और यह मेला जो है कब से स्टार्ट होगा, 31 जनवरी 2023 से और फरवरी 2023 तक कोलकाता के पास साल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, जिसे बोई मेला प्रांगण नाम दिया गया है, वहीं आयोजित किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक मेला है, ये कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इमोइनू इरुप्ता महोत्सव मनाया गया? और दोस्तों इसका उत्तर है मणिपुर। ये है इमोइनू इरुप्ता महोत्सव। इमोइनू दिवस मणिपुर में मेइतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इमोइनू दिवस का पारंपरिक त्योहार वाचिंग के मेइतेई चंद महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन घाटी के लोग इमोइनू इरुप्ता अनुष्ठान के भाग के रूप में विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे मणिपुर में इमोइन इरुप्टा को स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में उसके रूप में मानते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि यह उत्सव परंपरा को जीवित रखता है और मणिपुर में पारंपरिक तत्वों के विश्वास को मजबूत करता है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन, तो दोस्तों मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ला गणेशन है और मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। और अन्य मंत्रियों ने इमोइनू और इरुप्ता उत्सव के अवसर पर मणिपुर के लोगों को बधाई दी। तो सबसे याद रखने वाली बात क्या है कि राज्यपाल जो है यहाँ के कौन है, मणिपुर के ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। ये है मणिपुर राज्य, जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेसन मू को किस बैंक ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों ये हैं जेसन मू, तो इसका उत्तर है बैंक ऑफ सिंगापुर। बैंक ऑफ सिंगापुर ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशंस OCBC की निजी बैंकिंग शाखा बैंक ऑफ सिंगापुर ने घोषणा की कि उसने जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और बैंक ऑफ जो सिंगापुर है उसकी घोषणा 26 दिसंबर 2022 को ब्लूमबर्ग के लेख के बाद आई है। जेसन मू जो है 6 मार्च से आधिकारिक रूप से बहरीन शायरी की जगह लेंगे। इसके पहले बहरीन जायरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए? और इसका जो उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये है कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में भटियात से 5वीं बार विधायक बने कुलदीप सिंह पठानिया को चुना गया है। धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दूसरे दिन पठानिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है और इस संबंध में सदन में 3 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से पारित किया गया है। हमारा
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? और इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। दोस्तों, देश में अपनी तरह की पहल में राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का एक तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया है, जो विभिन्न स्रोतों से संसाधनों को विभिन्न जलवायु परिवर्तन समन पहलों का समर्थन करने के लिए जुटाएगा और हरित परियोजनाएं राज्य के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया था। फंड का उपयोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों, जलवायु के अनुकूल उत्पादों और विकल्पों, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों और उत्पादों, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और जल संसाधन प्रबंधन सहित वनों के संरक्षण और विकास में निवेश के लिए किया जाएगा। ये है तमिलनाडु स्टेट, ये हमारा दक्षिणी देश है। ये हमारा कौन सा है? दक्षिण भारत का जो है देश है तमिलनाडु। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? M.K. स्टालिन। और राज्यपाल जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोस्तों, कोलकाता ऑनलाइन डेस्क जो है वो पश्चिम बंगाल की CM और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी ने साल के पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM ने एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की और इस अभियान का नाम उन्होंने क्या रखा? दीदीर सुरक्षा कवच। और पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचने के लिए जो है वो इस अभियान को लॉन्च किया है। CM ममता बनर्जी ने इस अभियान की शुरुआत TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की मौजूदगी में की। अभियान लॉन्च करने के साथ ही बताया कि जो ये अभियान है वो 11 जनवरी को होगी और पूरे 60 दिनों तक चलेगी। इसकी शुरुआत जो होगी वो 11 जनवरी से होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आरोपित की है? और इसका उत्तर है फ्रांस। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। दोनों पक्षों ने व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोने ने किया। दोस्तों, इसको आप जो है मैप में देख सकते हैं। फ्रांस को यहाँ से ये अटलांटिक ओशियन लगा हुआ है, ये यूरोपियन देश है। यहाँ से स्विट्जरलैंड लगा हुआ है, ऑस्ट्रिया लगा हुआ है, इटली और स्पेन, और आप यहाँ देख सकते हैं लक्समबर्ग, और ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों, आज है आपके लिए ये क्वेश्चन, और आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने चीन की सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू जो है मेरी क्लास को देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी इसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।